दोस्तों आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग जानेंगे आखिर कैसे हुई थी कलयुग की शुरुआत और इसके साथ ही कलयुग के बारे में बहुत सी बातों के बारे में जानेंगे। दोस्तों हिंदू धर्म के ग्रंथों के अनुसार समय को 4 युगों में बांटा गया है, जिसमें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और साथ ही कलयुग युग शामिल है। दोस्तों परिवर्तन के साथ साथ अधर्म की भी मात्रा बढ़ने लगी है। अभी हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी देंगे। उससे पहले अगर आप लोग हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो लाता रहता हूं। दोस्तों कलयुग में अधर्म 75% रहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद कैसे हुई कलयुग की शुरुआत? जानते हैं भागवत पुराण इसके बारे में क्या कहता है। दोस्तों इसके बारे में भागवत पुराण की कथा से आप लोग समझ सकते हैं। दोस्तों भागवत कथा में उपस्थित कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया। यह बात जब पांडवों को पता चली तब वे समझ गए कि अब हमारा भी जाने का समय हो गया है। जब युधिष्ठिर ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बनाया, उसके बाद से 5 पांडव द्रौपदी सहित अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। इधर में परीक्षित के राजा बनते ही युग परिवर्तन का समय नजदीक आ गया था। चलिए दोस्तों अब आप लोग जानेंगे कलयुग और परीक्षित के बारे में क्या बोलता है भागवत पुराण। दोस्तों एक दिन की बात है जब राजा परीक्षित शिकार के लिए जंगल निकल पड़ते हैं, जहां पर उन्होंने देखा कि एक बैल और एक गाय आपस में कुछ बातें कर रही हैं। दोस्तों भागवत पुराण में बताया गया है कि धर्म के देवता बैल रूप में और पृथ्वी देवी गाय के रूप में वहां पर मौजूद थी। सरस्वती नदी के तट पर बैल गाय से पूछ रहा था कि आप इतनी दुखी क्यों हो? क्या आप मेरा एक पांव देखकर दुखी तो नहीं हो? बैल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पृथ्वी बोली, धर्मदेव आप तो सब कुछ जानते हैं। जब से भगवान श्री कृष्ण मुझे छोड़कर गए हैं तभी से मैं दुखी हूँ। तभी राजा परीक्षित ने देखा एक मुकुट पहरा हुआ व्यक्ति धर्म को डंडे से पीट रहा था और गाय को लात मार रहा था। दोस्तों इसी बीच कलयुग और परीक्षित संवाद में यह बताया गया है कि गाय और बैल को इस तरह पीटता देखकर राजा परीक्षित क्रोधित होने लगे और पास आकर बोले, अरे पापी तुम इन दोनों को क्यों मार रहे हो और कौन है तू और मेरे राज्य में तुम्हें ऐसा करने में साहस कैसे आया? मैं तुम्हें इसकी सजा अवश्य दूंगा। इतना कहकर राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और यह कहा, आज तेरी मौत निश्चित है, अब तू मुझसे बिल्कुल ही नहीं बच सकता। राजा के हाथों में तलवार देखकर वह व्यक्ति कांपने लगा। फिर बोला, महाराज मैं कलयुग हूँ और यहाँ पर वास करने के लिए आया हूँ। इतना कहकर वह राजा के चरणों में गिर गया। तब राजा परीक्षित ने कहा कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बल्कि इसी समय से मेरे राज्य से निकल जाओ। और उसी समय कलयुग ने कहा था कि महाराज पूरी पृथ्वी तो आपका ही राज्य है, आखिर मैं जाऊं तो कहां जाऊं? उसी समय पर राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान रहने को दिए। आखिर वह 4 स्थान कौन से हैं? चलिए दोस्तों जानते हैं आप लोग। उससे पहले अगर आप लोगों को यह वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो लाता रहता हूं। चलिए दोस्तों जानते हैं उन 4 स्थानों के बारे में। दोस्तों राजा परीक्षित ने उस कलयुग से कहा था कि तुम गंदगी, वेश्यालय, हिंसा और साथ ही जुए के धन में निवास कर सकते हो। राजा परीक्षित की बातें सुनकर कलयुग ने एक और स्थान रहने को मांगा। आखिर कौन सा स्थान मांगा कलयुग ने रहने के लिए, जानेंगे आप लोग। दोस्तों कलयुग ने स्वर्ण में निवास करने को भी स्थान मांगा। दोस्तों कलयुग इन्हीं 4 स्थानों पर रहता है और अपना रूप दिखाता है। दोस्तों अब आप लोग जानेंगे आखिर राजा परीक्षित पर कलयुग का प्रभाव कैसे पड़ा। दोस्तों समय धीरे धीरे बीतता गया और एक दिन राजा संध्योपासना के समय पवित्र होना भूल गए। उसी समय पर कलयुग ने उनके मुकुट पर या फिर यूं कहे मुकुट में प्रवेश कर लिया जो सोने से बना हुआ था। उसके बाद एक दिन राजा शिकार को गए थे
तो उन्हें जोर की प्यास लगी थी। वह पास ही में स्थित एक ऋषि के आश्रम में गए थे। दोस्तों ऋषि उस समय तपस्या में लीन था और ध्यान में लीन होने के बाद ऋषि ने राजा की बातें नहीं सुन पाई। दोस्तों बार बार कहने पर राजा को पानी नहीं मिला। तब उन्होंने एक मृत सांप को ऋषि के गले में डाल दिया और फिर वहां से लौटकर चले गए। ऐसा कलयुग के प्रभाव के कारण हुआ था। दोस्तों कलयुग के प्रभाव के कारण राजा की बुद्धि भ्रष्ट होने लगी थी और राजा पुण्य धर्म के कामों को छोड़कर अहिंसा की तरफ निकल पड़े। दोस्तों अब आप लोग जानेंगे राजा परीक्षित की मृत्यु कैसे हुई। दोस्तों कुछ समय बाद जब ऋषि आश्रम लौटे तो ऋषि के गले में मृत सांप देखकर वे एकदम से क्रोधित होने लगे और उसके बाद उन्होंने उसी समय श्राप देकर कहा, ऐसा अधर्म किसी ने भी किया हो उसकी मृत्यु आज से 7वें दिन सांप के काटने से हो जाएगी। फिर उसके बाद ऐसा ही हुआ था। दोस्तों 7वें दिन राजा को तक्षक सांप ने काट लिया था और उनकी उसी समय पर मृत्यु हो गई। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि उसी दिन से ही कलयुग का आरंभ हो गया और कलयुग अपने बताए गए स्थानों पर रूप दिखाने लगा। दोस्तों यह कहानी जो आप लोगों को बताई गई है यह धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है और यह केवल सूचना के रूप में दी गई है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोगों को बताई गई जानकारी और इस कहानी से यह पता चल गया होगा कि आखिर कलयुग का शुरुआत कब से हुआ। उससे पहले अगर आप लोगों को यह वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों अब दीजिए अपने भाई को जाने की इजाजत, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।